अजी, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? 4 दिन से खाली हाथ घर आ रहे हो। कुछ तो करो। क्या करूं सरोज, गांव में काम ही नहीं मिल रहा। जहां जाता हूं सब कहते हैं कल आना, अभी काम नहीं है। ऐसे तो घर कैसे चलेगा? हम भीख मांगने लगेंगे क्या? चावल दाल भी खत्म हो रहे हैं। खाने में क्या बनाऊंगी? पता नहीं सरोज, मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं है। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ सोचना होगा। सब भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जब तक कोई काम नहीं मिलता, नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेच क्यों नहीं आते? हाँ, अब मछलियां बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। लखन भैया, ओ लखन भैया, घर पर हो? अरे रामू, कैसे हो? और कैसे याद किया आज? मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, सोचा मिलने आ जाऊं। तुम कैसे हो लखन भैया? मैं तो ठीक हूँ। असल में मैं तुमसे एक काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, क्या काम है? बोलो, क्या मदद करूँ? वो दरअसल आज नदी पर जाने का सोचा था, लेकिन बिना नाव के कुछ कर नहीं पाऊंगा। तुमसे सोचा था कि तुम्हारी नाव उधार मांग लूं। अरे नाव चाहिए? देख रामू, नाव तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त लखन भैया? देख भाई, नाव तुझे मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे आज शाम तक एक बढ़िया ताज़ी मछली चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, मछली का काम तो हो जाएगा। तुम मछली मांग रहे हो, मैं पूरी नाव उधार मांग रहा हूँ। तब तो बात पक्की। देख, मेरी नाव संभाल कर रखना और मछली बढ़िया पकड़ कर लाना। आज रात घर पर मछली पकाऊंगा। फिक्र मत करो लखन भैया, आज नदी से सबसे बढ़िया मछली लाऊंगा तुम्हारे लिए। नाव की जिम्मेदारी मेरी। अरे लखन की नाव तो बिल्कुल भी बदली नहीं। आज कुछ बढ़िया मछलियाँ पकड़ लूँ तो बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे और लखन भैया की शर्त भी पूरी हो जाएगी। अरे लगता है मछलियाँ फंस गई। वाह भाई, आज किस्मत ने साथ दे ही दिया। काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे लौटना चाहिए। बेचना भी तो है। लखन भैया, आपके लिए ले आया मछली। अरे रामू, तुम आ गए? तो फिर मछली पकड़ने में कैसा रहा आज का दिन? अरे भैया, बड़ा इंतज़ार करना पड़ गया, लेकिन तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। देखो ये है तुम्हारी ताज़ी मछली। वाह, सच में बढ़िया मछली है। लगता है तुमने अच्छी मछलियां पकड़ ली हैं। ये तुम्हारे लिए, और बाकी मछलियों को बाज़ार में बेचूंगा। थोड़े रुपए भी चाहिए थे घर के खर्च के लिए। धन्यवाद रामू। इस मछली से आज का खाना बढ़िया बनेगा। और हाँ, तुम्हारे पैसे भी तुम्हें बाजार में बेचने से मिल ही जाएंगे। देखो चाचा, ताज़ी मछलियाँ है, अच्छे दाम लगाऊंगा। मछलियाँ तो बढ़िया दिख रही हैं। ठीक है, 1 किलो तोल दो, लेकिन मछलियाँ ताज़ी होनी चाहिए। ताज़ा ही है, अभी पकड़ कर लाया हूँ। देखो, यह अच्छी मछलियाँ है। ठीक है, दाम सही लगाना, मछलियाँ ले लूँगा। उसकी चिंता मत करो आप, दाम सही लूँगा। अरे, आप आ गए। कैसा रहा दिन? मछलियां ठीक से बिकी? हाँ, सब मछलियाँ बिक गई। अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कितने पैसे मिले? देखो, ये रहे आज के दिन की कमाई। पहले सोचा था कि कुछ कम मिलेगा, पर दाम ठीक मिल गया। अरे वाह! आज तो किस्मत साथ दे गई। इतने पैसे तो लंबे समय से नहीं आए थे। अब घर के बाकी खर्चे भी निपटा लेंगे। हाँ, ठीक कहा। बहुत जोरों की भूख लगी है। आज कुछ खास खाने को मिलेगा या वही रोज वाली दाल रोटी? खास क्या? आज तो मछली का ही इंतजार कर रही थी।
सोचा जब तुम मछलियां बेचने जा रहे हो तो एक आध बचाकर साथ लाओगे। अरे सब बेच दी, बचा कर लाने की बात तो ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अब कमाई हो गई है, कल ताज़ी मछली लाकर साथ बैठ कर खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आज दाल रोटी ही सही। मेहनत के बाद यही सबसे स्वादिष्ट लगेगी। ठीक है, दाल रोटी ही दे दो। कल सुबह फिर से मछली पकड़ने जाना है। भगवान करे आज का दिन भी अच्छा हो और आज भी कल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर ले जाऊँ। अरे ये जाल इतना भारी क्यों हो गया? ढेर सारी मछलियाँ तो नहीं हो सकती। संदूक, ये यहाँ कैसे आया और इसमें क्या हो सकता है? सरोज देखो क्या मिला है मुझे नदी से, एक संदूक। संदूक? नदी में ये कैसे मिल गया? और इसमें क्या है? पता नहीं, चलो खोलते हैं और देखते हैं। जल्दी खोलो जी। हे भगवान, ये तो खजाना है। इतना सोना और गहने, अब हम अमीर हो गए। सच में सरोज, हमारी किस्मत बदल गई। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुरेश भाई, आपका खजाना वाला संदूक मिल गया है। क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई, पुलिस से भागते वक्त आपने नदी में फेंक दिया था, वो संदूक मिल गया है। किसके पास है? वो गांव वालों ने देखा है, रामू नाम का मछुआरे को ले जाते हुए अपने घर। तू अभी जा और उसे वापस करने को बोल, मेरे इस पते पे। ठीक है भाई। कल शहर जाकर ये सारे गहने बेच आऊंगा। ओ मछुआरा, ओ मछुआरा, इस समय कौन हो सकता है? तुम कौन हो? जो तुमने पाया है वो तुम्हारा नहीं है। वो खजाना चोरी का है और अब उसे लौटाओ, वरना बुरा अंजाम होगा। खजाना? चोरी का? ये तो मुझे नदी से मिला था। वो खजाना सुरेश भाई का है और तुम्हें पहुंचाना है वही तेल का कारखाना में जो कई सालों से बंद पड़ा है। ये कौन था और वो खजाने की बात कर रहा था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये खतरा है। हमें मुखिया जी से मदद लेनी होगी। क्या बात है रामू, बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बोलूं मुखिया जी, मुसीबत का खजाना हाथ लगा है। कैसी मुसीबत और क्या खजाना? रामू खजाने की सारी बात मुखिया जी को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें इस खजाने के बारे में कुछ नहीं पता, सही है? नहीं, मुझे तो बस नदी से मिला था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह खजाना सुरेश भाई का है, जो एक खतरनाक अपराधी है। खतरनाक अपराधी? हाँ, उस पे कई हत्याएं और चोरी का आरोप है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें बहुत सावधानी से चलना होगा। वह इंसान बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि तुम लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी सीधा यहाँ से पुलिस थाना जाऊंगा। तो तुम कह रहे हो कि किसी ने तुमसे खजाना लौटाने की धमकी दी है। पूरी बात क्या है बताओ। जी साहब, मैं नदी में मछली पकड़ रहा था, तभी एक संदूक मेरे जाल में फंस गया। उसमें सोने के सिक्के और कुछ पुराने गहने थे, और उसी दिन सुरेश भाई का आदमी घर आ गया और लौटाने की धमकी देकर गया। सुरेश को पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही है। तुम चिंता मत करो, तुमने सही किया जो पुलिस के पास आए। ठीक है साहब। संदूक लौटाने के लिए कोई पता देकर गया? हाँ साहब। ठीक है, तुम पता लिखवा लो और संदूक को थाना में जमा कर दो। ठीक है साहब। हवलदार, गाड़ी निकालो, सुरेश को पकड़ने जाना है। ठीक है सर।
तुम लोग सतर्क रहना, ये वही जगह है। सुरेश और उसके लोग छुपे हुए मिलेंगे। तुम दोनों पीछे से जाओ। सब कुछ ठीक चल रहा है। वो मछुआरा भी डरकर खजाना लौटा देगा। ये पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? कौन था जिसने हमारा पता बताया? सुरेश, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने मर्डर किया और खजाना चुराया। अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये खजाना मेरा है। खजाना चोरी का था और अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है।